अगर आपका केतु 8वें स्थान पे है तो 8वां स्थान आपके लिए थॉटलेसनेस का पॉइंट बन जाता है। केतु वो जगह होता है जहाँ पे मून, हमारा जो चंद्रमा है, वो सबसे लोएस्ट चला जाता है। तो हमारा चंद्रमा, आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा अगर 8वें स्थान पे है तो 8वां स्थान चंद्रमा के लिए लोएस्ट पॉइंट बन गया, जहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है वो लीस्ट है, सॉरी। आप ज़्यादा नहीं सोचते हो 8वें स्थान के बारे में। अब 8वां स्थान क्या है? तो 8वां स्थान होता है हमारी मेमोरी, हमारी कैपेसिटी टू डू अ वर्क। हमारी मेमोरी का मतलब हुआ कि जो भी हम मेमोराइज़ करते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, अब कुछ भी मेमोराइज़ कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है, लोगों को लगेगा कि केतु के होने की वजह से यू आर वीक देयर। नहीं, वीक नहीं हो आप कुछ भी मेमोराइज़ कर लेते हो सकता है कि आप एक मुसलमान हो जिसको शरिया पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, लेकिन आप संस्कृत के श्लोक पढ़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैंने देखा है। तो मेमोरी से आपको मतलब, आप कुछ भी मेमोराइज़ कर लोगे। आप ABCD1 आप कुछ भी मेमोराइज़ कर लेते हो। जब आपके 8वें स्थान पे केतु होता है तो आपका वर्क कैपेसिटी आपको पता नहीं होता। वर्क कैपेसिटी का मतलब है कि आप कहाँ पे एग्जॉस्ट कर जाओगे ये आपको नहीं पता। तो आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हो। अपनी बॉडी में आपको कभी अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो आप रेस्ट ले रहे हो, लेकिन अगर एग्जॉस्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हो आप। 8th हाउस हमारा 7th से 2nd होता है। 7th से 2nd का मतलब होता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी अदर पीपल पोजेस। तो यू आर थॉटलेस अबाउट व्हाट अदर पीपल पोजेस। थॉटलेस होने का मतलब है, अच्छा 8वें का मतलब है लोग खाना क्या खा रहे हैं, जो आपके साथ बैठा है वो क्या खा रहा है। तो उससे आपको मतलब नहीं है कि वो क्या खा रहा है, उसका पेट भरे चाहे नहीं भरे, आपका भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि राहु दूसरे स्थान पे है। यू आर थॉटफुल अबाउट वॉट यू आर ईटिंग बट थॉटलेस अबाउट वॉट अदर्स आर ईटिंग, वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स अदर्स आर वियरिंग। तो आप इस बारे में भी कुछ नहीं समझ पाते। तीसरी चीज़ जो 8th हाउस में हम देखते हैं वो होता है एक्सपर्टीज़। हम देखते हैं क्योंकि मेमोरी होती है तो आपकी एक्सपर्टीज़ कहाँ है ये भी आपको थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। आपको पता नहीं है, बेसिकली आप थॉटलेस हो उस बारे में। तो इन सारी चीज़ों को हम 8th हाउस से देखते हैं। अच्छा 8th हाउस जो होता है, हम लोन उठाते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में लोन कैसे उठाते हैं? क्योंकि दूसरा स्थान 7वें से, लोगों की प्रॉपर्टी। तो लोगों की प्रॉपर्टी मतलब लोगों का पैसा हम खुद, जब 8th हाउस में अगर सैटर्न है केतु के साथ और 2nd हाउस में आ रहा है तो हम दूसरे से पैसा मांगते हैं। तो जब 8th हाउस की में केतु बैठा है आपका, तो आप लोन डिफ़ॉल्ट कर लो, ये ज़्यादा चांसेस हैं। कितना किसी का पैसा आपने ले रखा है इस बारे में आप अनअवेयर हो। शेयर होल्डिंग क्या है आपकी, अगर कंपनी में हो, आप किसी कंपनी से जुड़े हो तो आपकी शेयर होल्डिंग क्या है किसी कंपनी में, इससे आपको मतलब नहीं है। थॉटलेस हो आप इस बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कितनी इक्विटी मिलनी चाहिए आपको, ये सारे 8th हाउस से, इक्विटी, इंश्योरेंस, लीज्ड आउट प्रॉपर्टी जितनी भी होती है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, सब 8th हाउस से देखे जाते हैं। वो प्रॉपर्टी जो अनटैप्ड है। तो अगर केतु है आपका तो आपके पापा ने आपके लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी है इसके बारे में आप अनअवेयर हो या थॉटलेस हो, आपको पता ही नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी आप ओन करते हो, व्हाट इज़ योर कैपेसिटी टू स्पेंड, ये भी आपको नहीं पता, थॉटलेस हो। तो ये जो होता है, अच्छा 8th हाउस इज़ द वर्थ ऑफ अ पर्सन। वर्थ का मतलब होता है एक आदमी की नेट वर्थ कितनी है, ये 8th हाउस से देखते हैं। तो जब यहाँ केतु बैठ जाता है तो आपको अपनी नेट वर्थ भी नहीं पता होती है। हमेशा ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू रहोगे, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं समझ में आएगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केतु। अगर मैं 8th हाउस को और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो हाउ मच अ पर्सन कैन स्पेंड, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इन स्पेंडिंग, योर इम्यूनिटी, योर रिसोर्सेज, योर वर्थ, एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर। 8th हाउस आपका एडजस्टमेंट होता है, आप कैसे एडजस्ट करते हो लोगों के सराउंडिंग के हिसाब से। तो केतु होने का मतलब है यू आर थॉटलेस कि कैसे एडजस्ट करना है लोगों से। लोगों के साथ आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते हो जल्दी।
ये 8th हाउस को हम बहुत केसेस में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी देखते हैं। तो जब केतु 8th हाउस में होता है तो यू आर नॉट एट ऑल सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड। अंदर में आपके बॉडी के जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होता है वो लोएस्ट लेवल का होता है। यू डोंट थिंक अबाउट इट मच। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर द एज ऑफ 25 ये 8वें स्थान का केतु बहुत अच्छे रंग दिखाना स्टार्ट करता है आपकी लाइफ में। ये आपकी लाइफ को बहुत ही एक मिडिल पाथ पे लेके चला आता है। बट 25 तक का जो एज होता है ऐसे इंडिविजुअल्स का, दिस इज़ क्वाइट अ बिट इनटॉलरेंट बिहेवियर। केतु 8वें स्थान में होने का मतलब है कि आप इनटॉलरेंट हो लोगों से। लोगों का मजाक उड़ा देना, लोगों के कपड़ों के बारे में कुछ भी बोल देना, ये सारी चीज़ें। 8th हाउस इज़ वॉट यू आर शोइंग पीपल। तो लोग क्या देख रहे हैं इस बारे में आप थॉटलेस हो। वॉट यू शो अदर्स ये आप बिल्कुल नहीं समझते हो। वाई 8th हाउस इज शो? बिकॉज 8th हाउस इज सेकेंड फ्रॉम सेवन्थ का मतलब लोग क्या देख रहे हैं, तो आप क्या दिखा रहे हो ये आपको 8th हाउस से देखने को मिलता है। तो आप केतु दिखा रहे हो, केतु का मतलब आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या शो कर रहे हो। तो इस बारे में इंसान अनअवेयर रहता है। शोमैनशिप जिसको कहते हैं, शोमैनशिप नहीं आता इंसान को। लोग कहते हैं कि अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि 8th हाउस इज़ ऑल्सो हाउस ऑफ फेम। फेम क्यों? क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। 8th हाउस इज़ वॉट पीपल आर वॉचिंग, वॉट पीपल आर सीइंग। तो केतु होने का मतलब है आपके पास कितनी भी फेम हो जाए आपको मतलब नहीं है। कितने भी लोग आपको देख लें, भले भले अच्छी चीज़ों के लिए देखें, ख़राब चीज़ों के लिए देखें, आपको बिल्कुल मतलब नहीं है उससे। थॉटलेस हो आप उस जगह को लेके। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट बैक कर देता हूँ। 8th हाउस इज शेयर होल्डिंग, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, लीज आउट प्रॉपर्टी। लोगों की बिलोंगिंग्स क्या हैं, जो लोगों के रिसोर्सेज हैं, लोगों का पैसा, लोग क्या देख रहे हैं, आपकी मेमोरी, शोमैनशिप, योर कैपेसिटी टू डू अ वर्क, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस देखते हैं, एक्सपर्टीज़ देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आप ज़्यादा नहीं सोचते। यू आर थॉटलेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंस रिलेटेड टू 8th हाउस। किसी का खाना आप खा रहे हो तो आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, कॉन्सिक्वेंस क्या है उसका, इस बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचोगे। सो दिस इज़ हाउ केतु इज़ इंटरप्रेटेड व्हेन इट इज़ इन 8th हाउस। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, यू आर थॉटलेस रिलेटेड टू द 8th हाउस डजंट मीन कि यू आर वीक रिलेटेड टू 8th हाउस। थॉटलेस होने का मतलब है आपको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता है 8th हाउस से रिलेटेड। दिस वीडियो इज़ इंडिकेटिव वन। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे केतु के वीडियोस देखो। केतु पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। जब केतु आप अंडरस्टैंड कर लोगे तब आपको और अच्छा और आराम से और इजी वे में आप इसको समझ पाओगे। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।